कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर हिंदी पे लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर पूरा आपका आ चुका है। और साथ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट आप यहाँ पर हिंदी पेपर 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं, तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर देखना, ठीक है। और आपको हमने पहले ही बता दिया कि आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है। आपकी पूरी मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक परीक्षा 7/22/23 विषय हिंदी और पूर्णांक आपका यहाँ पर 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहने वाली है। कक्षा 8वीं और परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपको अंकों और शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देना, फिर आपको यहाँ पर साल का नाम डाल देना, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सही भरना, आपको गलत नहीं भरना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलत भरेंगे तो आपके मार्क्स भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सब कुछ यहाँ पर सही भरना। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण यहाँ पर दिया, तो इसे देखकर आप यहाँ पर रोल नंबर भर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो चलिए आपको जो यहाँ पे हिंदी पे वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर पेपर को अच्छे से देख पाएंगे। और साथ ही स्टूडेंट हम आपके लिए यहाँ बड़ी मेहनत से पेपर लाए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। तो आपके आते हैं निर्देश दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों को उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर आती है चित्र, ठीक है। इसे पूरा आपको पढ़ लेना। आप यहाँ आते मोदी सरकार ने बढ़ाया महिलाओं का मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बना हरियाणा किसान, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया, जो भी इसमें आपका यहाँ पूरा जो यहाँ पर चित्र में जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि जो इसके आपके चित्र के जो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे उनके आंसर आपको इसी चित्र में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट है चित्र का वो ले लीजिए आप यहाँ पर। अब चलिए जो इसके यहाँ पर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके इसके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 आता है चित्र में किस अभियान के विषय में बतलाया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं इसमें लिखा है यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर चित्र को पूरा ध्यान से पढ़ लेना और देखना। तो आप यहाँ बताते हैं सरकार बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सी आता बेटियाँ बचाओ, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देना उत्तर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अच्छे से आपको याद कर देना। साथ ही स्टूडेंट है आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि जो आपके 10 नंबर के रहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न वो आपको यहीं पर पूरी रट लेने हैं, पूरी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने के टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है। और आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं। फिर आपका दूसरा आता है जनवरी सन 2015 में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था। तो आपका ये आता है 1000 लड़के और 933 लड़कियाँ, और बी आता है 933 लड़के 1000 लड़कियाँ, और सी आता है 1000 लड़के और 871 लड़कियाँ, और डी आता है 871 लड़के और 1000 लड़कियाँ। तो यहाँ पर जनवरी सन 2015 में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1000 लड़के और 871 लड़कियाँ। आपका दूसरे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अभियान कब प्रारंभ हुआ था। तो ए आता 26 जनवरी 2015 से, बी आता 22 जनवरी 2015 से, और सी आता 15 अगस्त 2015 से, डी आता इनमें से किसी में नहीं। तो इसका आंसर आपका रहेगा 22 जनवरी 2015 से, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरी का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा लिख लेते हैं। तो इसमें आपको चौथा आता अभियान में कौन से प्रदेश किसान के विषय में बतलाया गया। तो आपका ये आता हरियाणा की, और बी आता मध्य प्रदेश की, और सी आता उत्तर प्रदेश की, और आपका डी आता राजस्थान की। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है अभियान बना हरियाणा किसान, ठीक है। यानी आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया अभियान में कौन से प्रदेश की किसान के विषय में बतलाया गया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ये हरियाणा की, ठीक है। आपको यहाँ पर की ओ लिख देना, तो उत्तर में लिख देना आपको हरियाणा की। तो आपका यहाँ चौथा करा दिया। फिर आपका 5 में यहाँ पर आता चित्र में किस सरकार द्वारा महिलाओं का मान बढ़ाने के विषय में बतलाया गया, ठीक है। तो आपके यहाँ था मोदी सरकार द्वारा, और बी आता राजस्थान सरकार द्वारा। आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आता दोनों सरकार द्वारा, और डी आता बालाजी सरकार द्वारा। तो आपके यहाँ पर जो 5 में आता है चित्र में किस सरकार द्वारा महिलाओं का मान बढ़ाने के विषय में बताया गया है। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ए मोदी सरकार द्वारा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर चित्र के आपके यहाँ पर दिए थे आपके 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न वो हमने करा दिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अच्छी तरह से आपने याद कर ली होंगी,
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख सकते हैं, आपके यहाँ पर गद्यांश आता है। यहाँ पर निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये रहा आपका गद्यांश, इसे पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर देते हैं इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आपके इस तरह के यहाँ पर गद्यांश दिया है, तो इसे पूरा आपको पढ़ लेना है और इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। अब चलिए इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर आपका 6 में आता है विद्यार्थी संधि विच्छेद है। तो आपका ये आता है विद्या प्लस अर्थी और बी आता है विद्या प्लस अर्थ और सी आता है विद्या प्लस अर्थी और डी आता कोई नहीं। तो इसका आपका यहाँ पर विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर आएगा आपका सी विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। अब आपके यहाँ पर 7 में आता संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो ए आता धन और बी आता शक्ति और सी आता वैभव और डी आता समय। तो यहाँ पर संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर डी समय, ठीक है। आपको समय यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। फिर आपके यहाँ पर 8 में आता शत्रु का विलोम शब्द क्या है। तो शत्रु का विलोम शब्द आपको पता ही होगा मित्र होता है। तो 8 का आपका एक करेक्ट आंसर है मित्र, ठीक है। जो हमें आपको सभी आंसर बता रहे हैं वो हमने यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया था, इस गद्यांश में ही आपके यहाँ पर सभी आंसर आपके हम बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान में पढ़ना, सभी आंसर आपसे बन जाएंगे। 9 में आता श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण है। तो आपका ये आता श्रेष्ठ और बी आता श्रेष्ठता और सी आता है नागरिक और डी आता श्रेष्ठ नागरिक। तो यहाँ पर श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण है, तो इसका आंसर आएगा आपका ये श्रेष्ठ। तो ये आपके यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते हैं। फिर आपके यहाँ पर 10 में आता है अमूल्य शब्द में उपसर्ग है। तो ये आता है मूल और बी आता लय और सी आता मूल और डी आता आ। तो यहाँ पर अमूल्य शब्द में उपसर्ग, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो उपसर्ग रहते हैं वो शब्द के अंग जुड़े जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी आ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही हमने आपके 10 नंबर के यहाँ पर करा दिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न और साथ ही आपने इन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया होगा और आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। तो आपके निर्देश आता है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो 11वां आता है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आप यहाँ से काट अन्न और के बंधन ऐसा महा वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्जा, ठीक है। इस तरह से आपकी 2 लाइन यहाँ पर दी गई हैं। फिर साथ ही आपकी 2 लाइन यहाँ पर दी गई हैं, कलो से वेदितम प्रकाश भर जगमग जग कर दीजिए। इसका आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है, यानी भाव स्पष्ट करना, अर्थ लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे हे माँ, मनुष्य मात के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 12वां आता लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा लता मंगेशकर ने हर भाव धर्म और भाषा के गीतों में अपने अपने स्वरों को सजाया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ये आपका आंसर रहेगा। अब आपके यहाँ पर 13वां आता है कभी स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ बनने की बात कर रहा है। तो ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसका आंसर रहेगा कभी स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कर रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपको हमने पहले बता दिया, आपके यहाँ पेपर देने से पहले पूरा पेपर आपको रट के जाना, तभी आप पूरी मार्क्स ला पाएंगे। फिर आपके यहाँ पर जन्म आता शाही जननी किसे कहा जाता है और क्यों। तो इसका आंसर रहेगा आपका शाही जननी डोनचंद्र की माँ श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया क्योंकि वे 25 वर्ष तक कठिन कार्य में लगी हुई हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर शुरू में आता है ध्यान की 3 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। आपका 3 नंबर कराएगा। तो ये रहेगी आपकी यहाँ पर पहली आपको हो जाएगी यहाँ पर स्थूल ध्यान और दूसरी रहेगी आपकी ज्योति ध्यान और तीसरा आपको हो जाएगा यहाँ पर सूक्ष्म ध्यान, ठीक है। आपके यहाँ पर ध्यान की 3 प्रमुख विधान है। तो आपको 3 नंबर कराएगा। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो आप यहाँ पर कोयल और कौवा दोनों काले रंग के होते हैं। कोयल की वाणी मीठी होने की से कोयल की प्रशंसा की जाती है। तो वो को आपके यहाँ पर हम राइट आंसर करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही पूरा आपको यहाँ पर रट लेना। 18वां आता सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था वह गुरैया जैसा लगता था, परंतु उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। तो ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। ये आपका 18वां क्वेश्चन का आंसर करा दिया। फिर आपको 19वां आता है पथिक से कविता के आधार पर माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है। तो इसका आंसर रहेगा पथिक से कविता में भारत माता मस्तकों की आहुति स्वतंत्रता को प्राप्त करने की प्रज्वलित आग देने के लिए मांग रही है। आपके यहाँ पर 19वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां आता मुंडा जनजाति की लोक व्यवसाय को अवतार क्यों मानते थे। तो इसका आंसर ये रहा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके हमने यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए आपके विथ सॉल्यूशन सहित और आपने यहाँ पर अच्छे से इन्हें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पूरा आपको याद कर लेना। अब आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 21 से 24 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आपका आता लता मंगेशकर के विषय में 10 पंक्तियाँ लिखिए। आपका 5 नंबर कराएगा।
तो ये आपकी पहली पंक्ति आती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है। सभी पंक्तियाँ हमने यहाँ पर लिखनी है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। आप यहाँ से पहली आती है लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी आपकी यहाँ 5 यहाँ पर दी हैं और 6वीं आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है। 6वीं आपकी यहाँ पर आती है, देख लीजिए हमारी यहाँ पर 6 ही बनी है, तो आप यहाँ पर आपको 6 ही करना है याद, ठीक है। फिर आपका 22वां आता अपने प्रार्थनाचार्य को शुल्क से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये रहा पूरा प्रार्थना पत्र, ठीक है। आप यहाँ सेवा में प्रार्थनाचार्य महोदय, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। और फिर आपके यहाँ पर 23वां आता रस की परिभाषा देते हुए 4 रसों के नाम, उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा काव्य शास्त्र के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वहाँ काव्य में रस कहलाता है। ये आपके यहाँ पर रस की परिभाषा हो जाती है। साथ ही आपके 4 रस हो जाते हैं। यहाँ पर संग्रह का आपको यहाँ पर जो स्थायी भाव वो आपके रहती रहेगा, वीर का आपका यहाँ पर रहेगा उत्साह, और जो तीसरा रस रहेगा वो आपका शांत रहेगा, इसका आपका स्थायी भाव निर्वेद रहेगा। और चौथा आपका आता करुण रस, इसका आपका यहाँ पर स्थायी भाव रहेगा शोक। फिर आपके यहाँ पर 24वां आता आत्मविश्वासी बड़े व्यक्ति जीवन में सबक कर सकता है, इस कथन पर प्रकाश डाली। तो ये आपका यहाँ पर पूरा आंसर। आप कहते जीवन से सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और पानी, ठीक है। बिना विश्वास के व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर कदम बढ़ा नहीं सकता। आत्मविश्वास और ऊर्जा जो सफलता की राह में आने वाली हर मुसीबत का हल है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा पेपर हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट आपको हमने पहले बता दिया, आप यहाँ पर पूरा पेपर देने से पहले याद कर लेते हैं तो आप अच्छे पूरी मार्क्स ला पाएंगे। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।